की एंट्री लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इसका वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान से स्टार्ट करता हूं। तो यूरो है वो बहुत सारे शेंजन कंट्रीज के अंदर भी जो है ना वो यूरो नहीं होता, फिर जो है ना वो ईरान में है। अब इसका प्रोसेस क्या है, बनाना चाह रहे हैं यूरोप की स्पेशली ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा कोई आप ज्यादा हाईली अर्निंग कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। जर्नल हेल्पर्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी में आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहें पाकिस्तान से, जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन लेटर और डॉक्यूमेंट्स आप उनको शेयर करेंगे कि जी मुझे वो चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ईरान का वीजा भी मिल जाता है। मिलते हैं सर एक नए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है, $2 में आपको वीजा मिलता है सर्बिया का। आपको एग्जैक्टली $2 में सर्बिया का वीजा मिलता है, और ये वीजा यूरोप का वीजा होता है। ये यूरोप का वीजा है, लेकिन इसके वीजे को लेने के बाद आप शेंजन जोन में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। और इस वीजे में अगर आप यूरोप की एंट्री लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस वीजे के ऊपर आप कौन से कंट्रीज को फर्दर ट्रेवल कर सकते हैं, इस वीजे की वजह से आपके पासपोर्ट की कितनी ज्यादा वर्थ बढ़ जाती है। तो इन जितनी भी चीजें इनके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि शेंजन का और यूरोपीय यूनियन का दोनों का डिफरेंशिएशंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, सर्बिया कंट्री के बारे में मैं बताऊंगा, सर्बिया के वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा, डेली वेज रेट के बारे में बताऊंगा। जो लोग वहां पे जाके अर्निंग करना चाहते हैं उस एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं इसी सेम वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। और जब आप वीडियो को शेयर करते हैं लोग किसी के साथ भी, तो काइंडली उन लोगों तक मैक्सिमम शेयर किया करें जिनको जरूरत होती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन की, जहां वो सर्च कर रहे होते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन को। हो सकता है आपका एक क्लिक किसी को वीजा की रिजेक्शन से बचा ले, और एक क्लिक किसी को राइट गाइडेंस दे दे कि उसने कौन सा वीजा अप्लाई करना है और किस कंट्री का वीजा अप्लाई करना है और क्या उसकी स्ट्रेटेजी है। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि काइंडली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें आप मुझे आप मैसेज सेंड कीजिएगा, डीएम कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं और शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक उसमें शेंजन के पार्ट्स के भी शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, वीजा प्रोसेसिंग से रिलेटेड शॉर्ट्स देख रहे हैं, फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड शॉर्ट्स देख रहे हैं, पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके रखिएगा। वहां पे शॉर्ट्स की वीडियो आ रही होती है 1 या 2 मिनट की मैक्सिमम, तो आप शॉर्ट्स की फॉर्म में स्टे इन टच रह सकते हैं मेरे साथ। अब सर सर्बिया के बारे में यह है कि $2 में आप किस तरह से इसका वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं इंडिया के ऊपर भी बात करूंगा आपने इसका वीजा अप्लाई कैसे करना है। पाकिस्तान में तो सर्बिया की एम्बेसी नहीं है, लेकिन सर्बिया यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। सर्बिया जो है एक्चुअली ये क्रोएशिया, हंगरी और रोमानिया के साथ आता है। इसके जो बॉर्डर्स हैं इन 3 कंट्रीज के बॉर्डर्स के साथ जो है ना ये कनेक्टेड है। अब जब हम सर्बिया की बात करते हैं तो सर्बिया यूरोपीय यूनियन में आता है, जैसे रोमानिया यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, अल्बानिया यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। लेकिन ये कंट्रीज यूरोपीय यूनियन के पार्ट होने के साथ साथ शेंजन का पार्ट नहीं है। अनकरीब कह सकते हैं, इन फ्यूचर कह सकते हैं, आने वाले महीनों में ये कह सकते हैं या सालों में ये कह सकते हैं कि ये भी शेंजन के पार्ट कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन ये एक यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। जब यूरोपीय यूनियन की बात की जाती है तो यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे जो यूरोप की करेंसी जो है ना वो चलती है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यूरो चलता है। तो यूरो है वो बहुत सारे शेंजन कंट्रीज के अंदर भी जो है ना वो यूरो नहीं होता, तो वो इक्विवेलेंट जो उसकी करेंसी होती है वही करेंसी वहां पे जो है ना आप यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका वीजा लेना इतना ईजी और इतना आसान क्यों है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है। इसका वीजा लेना इतना ईजी और इतना आसान इसलिए है कि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपने वो प्रोसेस करना है। वो सब लोग जो टर्की का वीजा रिजेक्ट करवा चुके हैं अपना, या उनकी रिजेक्शन हो चुकी है, वो सब लोग जिनकी रिजेक्शन हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं कि शेंजन का कोई वीजा अप्लाई किया है, उसके बाद उनकी अगर रोमानिया या अल्बानिया के वीजे की भी रिजेक्शन हो चुकी है, तो वो सर्बिया के वीजा को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। सर्बिया का ऑनलाइन वीजा प्रोसेस होता है, और इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में हैं तो आपको इसके लिए फिजिकल अपीयर्ड होना पड़ता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप जीसीसी में बैठे हुए हैं, तो आप इस वीजा को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार यह है पाकिस्तान में कि आपने ईरान जाना है, पाकिस्तान में ईरान से ये वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वीजे के लिए आपको किसी भी पाकिस्तान में ऐसी कोई एम्बेसी नहीं है जो आपको एंटरटेन करती है। तो सर्बिया की एम्बेसी या काउंसुलेट जो है ना वो ईरान में है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो टर्की के लिए चाहिए, जो शेंजन जोन के लिए चाहिए, सेम डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो अलग है। एक चीज ऐसी है जो इन्विटेशन लेटर। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जी जो इन्विटेशन लेटर है ये कैसे अरेंज किया जाए, और इन्विटेशन लेटर को किस तरह से जो है ना वो हम लोग आप ये कह सकते हैं कि अरेंज कर सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका कार है कि जितने भी टूरिस्टिक
कंपनीज हैं, आप उनको एक लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं और उनसे आप कुछ टिकट्स बाय कर सकते हैं, जो आप टूर करवाने वाली कंपनीज होती हैं। आप जब उनको एक क्या कहते हैं कि लेटर भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे, तो वो आपको कुछ अपना प्रॉपर प्लान दे देंगे। उस प्लान के अंदर कुछ प्रॉपर टिकट्स रहती हैं जो बुकड होती हैं। आप जब वो टिकट बाय करेंगे तो आपको प्रॉपर इन्विटेशन लेटर के साथ जो है ना वो डिटेल सेंड कर देंगे। वही अटैच करके अपने एम्बेसी चले जाना है और आपको वीजा मिल जाता है। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, यूरोप की स्पेशली ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, वो जरूर सर्बिया जाएं। अब सर्बिया में मैं बात करता हूँ इंडिया से कि आपने कैसे वीजा अप्लाई करना है। अपने कॉन्सुलेट से जाके वीजा अप्लाई करना है। इंडिया में इसका कॉन्सुलेट अवेलेबल है। अब डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। इसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ थोड़ा सा आते हैं तो वीजा मिल जाता है। वहां पे जाके आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आप टूरिस्ट हैं। लेकिन अगर जो लोग वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्बिया को देख रहे हैं, तो वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्बिया कोई बहुत ज्यादा रिच कंट्री नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा कोई आप ज्यादा हाईली अर्निंग कर सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू दी रोमानिया। इवन के रोमानिया में आप थोड़ा सा फिर भी ज्यादा अर्निंग कर देते हैं। लेकिन सर्बिया का भी वर्क परमिट वैसे ही मिलता है जैसे रोमानिया का वर्क परमिट मिलता है। इसमें जो सबसे ज्यादा वर्क परमिट मिलती है वो लेबर की कैटेगरी में मिलते हैं। वो लेबर की कौन सी कैटेगरी है? जिसमें फैक्ट्री पैकर्स, जो पैकिंग वर्कर्स हैं उनको मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलते हैं, और इसके अलावा वो लेबर की क्लास जिनको हम हेल्पर्स कहते हैं, उनको किसी भी मोड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि जॉब में या किसी भी डोमेन में हम फिट कर सकते हैं। जर्नल हेल्पर्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी में, और फार्मिंग के तौर पे उनको मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है, जिसमें डिफरेंट फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, पोल्ट्री की फार्मिंग है। तो वहाँ पे इन हेल्पर्स को जो है ना वो यूज किया जाता है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो ऐसे ही हेल्पर्स को सर्च आउट कर रही होती है। तो अगर आप इसको वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे। आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं प्रॉपरली कि हमने सिर्फ टूरिस्ट वीजा लेना है, तो आपको $2 में वहां का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। अब पाकिस्तान से जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपने ईरान जाना है, तो लेकिन ईरान आपको कैसे पहुंचेंगे? तो ईरान पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ईरान पहुंचने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान का वीजा लेना पड़ेगा। और ईरान का वीजा लेने के लिए आपको क्या है कि आप वहां पे रीजन देनी पड़ती है कि जी किस लिए। तो आप जब सर्बिया का इन्विटेशन लेटर और डॉक्यूमेंट्स आप उनको शेयर करेंगे कि जी मुझे वो चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ईरान का वीजा भी मिल जाता है। मिलते हैं सर एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में कोई भी आप बात मुझसे पूछना चाहते हैं, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर मुझसे स्टे इन टच रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर मुझसे पर्सनली कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।